गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं पिंकी की बात करूँगी। पिंकी और सोनू के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा है और मतभेद चलने का कारण यही है कि पिंकी 6 महीना पहले भी कंट्रोवर्सी की थी और 6 महीने बाद भी वही रोना धोना मचाया कि अब मैं तलाक ले लूँगी विकास जी के साथ और विकास जी के साथ मैं नहीं रह रही हूँ। इंस्टा पे भी उन्होंने यही दिखाया कि विकास के साथ वो नहीं रह रही हैं और सोनू को खास तौर पर ये लाइव कर करके पोक करती रही कि जो कुछ भी हो रहा है सोनू की वजह से ही हो रहा। सोनू नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ रहूं, बच्चों के साथ खुश रहूं। सोनू बार बार पोक होती रही। अचानक से परसों सोनू ने भी लाइव की और सोनू ने पिंकी की सच्चाई में एक पहली सच्चाई बताई कि सोनू शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से विकास जी को शादी करना पड़ा और उन्हें अपने घर में जगह देनी पड़ी। इस बात का जवाब पिंकी ने गुस्से में दिया। पिंकी ने बोला कि तुम होती कौन हो ऐसी बातें बोलने वाली, मेरा शादी के बाद बच्चा हुआ। इस बात को विकास ने भी बोला कि हाँ मेरी बहन की शादी थी, उस टाइम बच्चा गोद में था। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दो, सोनू ने ये नहीं कहा कि बच्चा शादी के पहले हो गया था। सोनू ने ये कहा था कि तुम्हारी शादी के पहले ही तुम प्रेग्नेंट थी और शादी होने के बाद बच्चा हुआ। तो यहाँ पे पिंकी अपने झूठ की सच्चाई अपने मुंह से ही बयां कर रही है। वो क्या बोल रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मुद्दा पिंकी ने ये उठाया था कि मैं पीरियड्स का बहाना कर लेती थी, ये दोनों पूजा पाठ में बैठते थे, मैं नहीं बैठती थी। तो यहाँ पे पिंकी ने बोला कि तुम खुद नहीं बैठती थी, मैंने कई बार बोला और मेरी सास ने भी बोला कि इसे बैठने दो। तो पिंकी ने ये कहा था कि मैं इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि मेरे पति खुद तुम्हारे साथ बैठना चाहते थे, मेरे साथ नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी। यहाँ पे इनके पति ने एक बात बोला कि मैं बच्चों में सिर्फ पिंकी के बेटे को प्यार करता हूँ, बाकी किसी को प्यार नहीं करता और अपनी माँ को प्यार करता हूँ। उधर सोनू आरोप लगा रही थी कि विकास मेरे से बोलते थे कि जान पिंकी के लड़के की तबीयत खराब रहती है, जब उनका लड़का 5 साल का हो जाएगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। और सेम पिंकी ने भी यही चीज़ बोला कि मुझे भी यही बोलते थे कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं उनको डिवोर्स दे दूंगा। तो यहाँ पे विकास ने दोनों को बेवकूफ़ बनाया। विकास ने लाइव में एक चीज और बोली थी कि पिंकी चाहती है कि मैं सोनू को तलाक दे दूं और उसके पास रहूं, और इस बात को सोनू भी कई बार बोल चुकी है कि पिंकी चाहती है कि मेरा तलाक हो जाए और मुझे विकास जी निकाल दे तो ये आराम से जिंदगी बिताएं। और पिंकी ये भी कहती है कि हम बच्चों को ले लेंगे पर सोनू को हमारी जिंदगी से निकाल दो। तो ये भाई सोनू के साथ अन्याय होगा। सोनू ने इसको अपने घर में जगह दी। मतलब लड़ाई पिंकी की ये है कि मतलब सोनू जो ये बोल देती है कि मेरी सास मेरे पति मजबूरी में इसको रखे थे क्योंकि बच्चा पेट में आ गया था तो छोड़ नहीं सकते थे, और ये घर से भाग भी आई थी। माँ बाप भाई इनको लेके चले गए थे जब ये भाग के आई थी विकास के पास। तो एक बार माँ और इनके भाई आए थे पिंकी को, इनको लेकर चले गए थे। फिर वहां से ये रातों रात भाग आई तो फिर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, तो फिर ये कहीं और जा नहीं सकती थी, इसीलिए विकास को इनको रखना मजबूरी हो गया। ये सारी चीजें सोनू ने क्लियर किया। तो इस बात से पिंकी को बड़ा मिर्ची लग गया। उनका मतलब है कि वो ये कहना चाहती हैं कि सास पति सबने मुझे अपनाया है, तुम्हें मजबूरी में रखा है। तो यहाँ पे पिंकी को समझना चाहिए कि पहली पत्नी सोनू है, सोनू के हामी की वजह से आज तुम घर में रह रही हो, नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो लीगल वाइफ सोनू है और सोनू पर दया भी आती है। वो बेचारी कहती है कि मुझे अपने पति के लिए बहुत प्यार आता है, मेरा पति हम लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, वो खुद के लिए कुछ नहीं करता है। तो एक तरह से देखा जाए कि सोनू विकास को सच्चा प्यार करती है। पिंकी अपना हक जताने के लिए जोर जबरदस्ती और चिल्ला के बोलती है, धमकाती है सोनू को। तो इस वजह से भले वो आगे रहे। और पिंकी झूठ भी बोलती है, जैसे अभी 1-2 महीने से झूठ बोल रही थी कि विकास जी मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, जबकि विकास सोनू के पास तो जाते भी नहीं है, इन्हीं के पास रहते हैं। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक करती हैं। लेकिन सोनू लाइव अकेले आई थी और पिंकी को लाइव में जवाब देने के लिए अपने पति को लाना पड़ा, जिससे वो तलाक ले रही थी, नाटक कर रही थी कि मैं अब इनसे तलाक ले लूंगी। तो एक चीज मैं पिंकी को कहना चाहूंगी कि अगर तलाक लेना है, जिंदगी सुधारनी है, तो भाई अलग हो जाओ ना, सोनू को उनका पति लौटा दो, आराम से जिंदगी जीने दो। तो यहाँ पे ना ये पिंकी ये कहना चाहती हैं कि सोनू को प्यार नहीं करते हैं, मैं तलाक भी दे दूंगी तो वो सोनू के पास नहीं जाएंगे, मैंने उन्हें बांध के नहीं रखा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों लोगों का लड़ाई बहुत जबरदस्त है और सबसे नीच हरकत इसमें विकास कर रहे हैं, जो ये बोला कि मुझे सिर्फ पिंकी के बच्चों से प्यार है। तो जो सोनू के बच्चे हैं वो कहीं आसमान से टपके हैं क्या? वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? उनके पर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो यहाँ पे कुल मिला के पिंकी का कंपेयर लोग जगत दीदी से भी कर रहे हैं कि जगत दीदी जैसे पति चोर थी और पिंकी उन्हीं की सहेली है तो उन्हीं से ट्रेनिंग ली होंगी। तो मैं बोल दूं कि पिंकी और जगत दीदी की जो
सहेलीपना है, उससे पहले ही पिंकी शादी-शुदी कर चुकी है। जगत दीदी तो 2 ढाई साल से इनका चीज़ें बाहर आई हैं। पिंकी उससे पहले शादी-वादी कर चुकी है, तो जगत दीदी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग किसका साथ देना चाहते हो, सोनू का या पिंकी का? मेरे लिए तो सोनू के साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि बेचारी के साथ बुरा हो रहा है। उसने पूरी लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़ में बिता दी। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं इंस्टा पे कि लोग लिख रहे हैं सोनू काफ़ी बीमार चल रही हैं, लाइव करने के बाद काफ़ी हालत ख़राब है। वो कह रही हैं कि वो फिर से लाइव आएँगी और सारी चीज़ें फिर से बताएँगी। तो लोग कह रहे हैं कि पिंकी और विकास भाग चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे को लेकर कहीं चले गए हैं और सोनू की हालत ख़राब हो रही है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं पता है। पिंकी और विकास को भागने की क्या ज़रूरत है, वो तो सोनू के पास रहते भी नहीं हैं। और सोनू ने ये भी कहा कि जो रील में हम लोग खुश दिखते हैं, इनके घर आके मैं रील बनाती थी, उसमें भी इनको प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चों को काला बोलती थी। तो जब मैं उनकी माँ काली है तो बच्चे भी काला हो गए, और अगर मेरे बच्चों को काला बोलेंगी तो मैं इनको भी नहीं छोड़ूँगी। तो सोनू का गुस्सा एक तरह से देखा जाए तो जायज़ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।